बेला विटा लग्जरी की तरफ से लॉन्च किया गया ये नया परफ्यूम गिफ्ट सेट, इनके परफ्यूम्स कैसे हैं आज जानेंगे इनके बारे में इस वीडियो में। नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब खैरियत है। तो आज हम बात करेंगे बेला विटा लग्जरी की तरफ से लॉन्च किया गया एक नया परफ्यूम गिफ्ट सेट के बारे में, जिनमें 4 परफ्यूम्स मौजूद हैं 20-20 ml के। आप देख सकते हैं ये इनका पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया है। अब इसका पीछे इन्होंने चारों के 4 परफ्यूम्स का डिस्क्रिप्शन दिया है नोट्स के साथ। और जब हम पैकेजिंग को खोलते हैं तो इनमें से ये 4 परफ्यूम्स आपको मिलेंगे। तो इनमें से सबसे पहला है नाइट फीवर, डेविल, प्योर मस्क और नार्को। अब ये चारों परफ्यूम्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इनका खुशबू कैसा है, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम के क्लोन हैं? साथ ही साथ दाम के हिसाब से इस डिस्कवरी सेट को खरीदना क्या एक मुनासिब ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसके साथ पहली बार अगर आप मेरा चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा चैनल में से कोई भी नया वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो जाए और मुझे भी आगे चल के परफ्यूम के रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेला विटा की तरफ से ये प्योर मस्क परफ्यूम के बारे में। इसका 20 ml बॉटल है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया। इस बॉटल को काफी क्यूट दिखता है और इसका औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक क्लीन, सोपी, फ्लोरल, पाउडरी, वुडी, हल्का बाल्समिक और मस्की किस्म का खुशबू है। सिंपल शब्दों में इसका खुशबू का अगर मैं समझाने जाऊं तो आप यूं समझ लीजिए कि मार्केट में लाल रंग का बॉटल में एक रिवाइव लिक्विड हार्डनर मिलता है, जिसका एक सफेद कलर का लिक्विड होता है जिसे हम पानी में डालते हैं और उसमें कपड़ों को भिगो के हम कपड़ों को थोड़ा सा क्लीन और क्रिस्प बनाते हैं। तो उस लिक्विड का जो खुशबू है एग्जैक्टली वैसा ही एक सोपी डिटर्जेंट वाला खुशबू आपको इसका ओपनिंग में पता चलेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर एल्डिहाइड का जो नोट है उसको बहुत ही भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये डिटर्जेंट वाला खुशबू महसूस होता है। और ये डिटर्जेंट वाला जो खुशबू है एल्डिहाइड्स की वजह से ये शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से पता चलता है। अब बाकी के जो नोट्स है वो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं। अब इसके साथ साथ ओपनिंग में जो डिटर्जेंट वाला खुशबू है उसके साथ एक बहुत ही हल्का सा एक हर्बल फ्लोरल खुशबू महसूस होता है लिली ऑफ द वैली की वजह से। और मुश्किल से 30-35 मिनट के बाद जब ये परफ्यूम सेटल डाउन होना शुरू करता है तब इसमें से एक वुडी, मस्की और पाउडरी किस्म का खुशबू महसूस होता है, जो इसको थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल टैल्कम पाउडर वाला वाइब प्रोवाइड करता है। उसका कारण यह है कि इसमें एक बहुत ही सिंथेटिक सैंडलवुड का खुशबू को यूज किया गया है और उसके साथ एक बहुत ही टिपिकल ओल्ड स्कूल टैल्कम पाउडर वाले खुशबू को ब्लेंड किया गया है। और बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों को ब्लेंड किया गया है क्योंकि इंडिविजुअली ये दोनों नोट्स महसूस नहीं होते हैं, एक मिला जुला सा खुशबू इसमें से पता चलता है। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब ये जो पाउडरी खुशबू ये थोड़ा बहुत मेलो डाउन होता है, लेकिन इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक बाल्समिक खुशबू भी महसूस होता है। अब ये बाल्समिक खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सा बाल्समिक खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर एक गेस वर्क करूं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ हद तक ओपोपोनेक्स रेजिन को यूज किया गया या फिर स्टाइरेक्स को हल्की मात्रा में यूज किया गया है। अब इसके कंप्लीट ड्राई डाउन में एक खुशबू है जो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है, वो है पाउडरी वनीला का खुशबू, जो कि इसको एक बहुत ही पाउडरी हल्का स्वीट किस्म का खुशबू प्रोवाइड करता है, जो ओवरऑल इस परफ्यूम को एक थोड़ा सा वेलवेटी और कोजी वाइब प्रोवाइड कर देता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक टिपिकल क्लीन ट्रांसपेरेंट मस्क का खुशबू को भी यूज किया गया है यहाँ पर। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये खुशबू जो है काफी लीनियर है, शुरुआत से लेके अंत तक इसमें ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होता है। एल्डिहाइड्स का जो खुशबू है वो कांस्टेंट रहता है और उसकी वजह से जो डिटर्जेंट वाला वाइब मिलता है उसकी वजह से ये परफ्यूम का खुशबू जो है काफी हद तक पोलराइजिंग हो जाता है।
क्योंकि डिटर्जेंट वाला खुशबू जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन देखा जाए तो एक टिपिकल ओल्ड स्कूल किस्म का खुशबू है। आप अगर इसको स्प्रे करेंगे, इसको अगर आप स्निफ करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आपने पहले भी कभी ना कभी इस तरीके का खुशबू का आपने यूज किया है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत ही यूनिक डीएनए नहीं है, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग या नया फैक्टर नहीं है इसके अंदर। और इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, साफ सुथरा, फंक्शनल किस्म का खुशबू है। बहुत ज्यादा मास प्लीजिंग तो नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उतना ज्यादा ऑफेंसिव भी नहीं है। अब इसके कंपैरिजन के बारे में बात किया जाए तो ये मुझे याद दिलाता है 2-3 परफ्यूम के बारे में। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा मेसन मार्टिन मार्जिले की तरफ से आने वाला एक परफ्यूम जिसका नाम है लेजी संडे मॉर्निंग। क्योंकि वहां पर भी जिस तरीके से एल्डिहाइड्स, जो फ्लोरल मस्की नोट्स को यूज किया गया है, वो सिमिलर वाइब मुझे इसमें महसूस होता है। एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन ये एस्पेक्ट जो है इस परफ्यूम के साथ मैच करता है। और एक परफ्यूम है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है, वो है शनेल नंबर 5। अब आप इमेजिन कर लीजिए, शनेल नंबर 5 में से जितने भी फ्रूटी और सिट्रसी नोट्स हैं उसको पूरी तरह से निकाल दिया जाए और उसमें जो भी हर्बल या अर्दी खुशबू जो है उसको पूरी तरह से मेलो डाउन कर दिया जाए, तो कुछ सिमिलर किस्म का खुशबू आपको मिल सकता है। इवन अगर आपने कभी भी हेवन डफ्ट का मस्क साई परफ्यूम आपने यूज किया है या फिर अजमल की तरफ से आने वाला रॉयल मस्क रिजाली अतर आपने कभी भी यूज किया है, तो ये परफ्यूम भी सिमिलर कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इनमें से ये किसी का भी एक एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी एवरेज मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 4 घंटे का मुझे मिल जाता है। इससे प्रोजेक्शन बहुत ही माइल्ड मिलता है। हवा में मैक्सिमम 1 से 1.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत से लेकर अंत तक एक स्किन सेंट की तरह ये लिपट कर रहता है। जब आप मूव करेंगे तो इससे बहुत ही हल्का सा एक सियाज महसूस होता है। इस परफ्यूम के इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो गर्मी के मौसम को छोड़कर आप इसे बाकी सभी मौसम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं इसको इंडोर यूज के लिए या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज करने के लिए रेकमेंड करूंगा और इसको कपड़ों पे ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा, ताकि इससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। क्योंकि ये एक बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन, क्रिस्प किस्म का खुशबू है। थोड़ा सा सोपी वाइब्स इसमें से मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऑफिस के लिए, यानी कि दफ्तर के लिए या फिर कोई फॉर्मल सेटिंग के लिए ये एक अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। लेकिन ये एक बात है कि आपको डिटर्जेंट वाला एक साफ सुथरा खुशबू आपको पसंद आना चाहिए जो थोड़ा सा यूनिसेक्स है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। सो ये है बेला विटा लग्जरी की तरफ से प्योर मस्क ऑ द परफ्यूम। अब बात करते हैं इनका अगला परफ्यूम के बारे में, जो है डेविल। इसका भी 20 ml बॉटल है और ये ऑ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन वाला परफ्यूम है। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक स्वीट, शुगरी, हल्का एम्बरी, थोड़ा सा वार्म स्पाइसी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में जो नोट बहुत ही प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है कॉटन कैंडी का, जो इस खुशबू को पूरी तरह से एक स्वीट और शुगरी, थोड़ा सा कैंडी किस्म का खुशबू में तब्दील कर देता है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में बहुत ही हल्का सा एक केसर का खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है, इसलिए हल्का सा एक वार्म स्पाइसी टच महसूस होता है इसमें। तकरीबन 30 मिनट के बाद जब ये थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू करता है, तब इसमें से एक टिपिकल वार्म, कोजी, हल्का सा बाल्समिक, एक एम्बरी किस्म का खुशबू महसूस होता है, जो इसको थोड़ा सा रिचनेस, एक डेप्थ प्रोवाइड करता है। लेकिन जो कॉटन कैंडी का खुशबू है वो अभी भी बरकरार रहता है। 1.25 या 1.5 घंटे बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब इसमें से एक बहुत ही ज्यादा स्वीट और मस्की किस्म का खुशबू महसूस होता है। क्योंकि यहाँ पर एक टिपिकल आइसक्रीम वाला वनीला का फ्लेवर जो होता है, उसका खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया एक कड़क, सिंथेटिक, एनिमलिक मस्क वाला खुशबू के साथ। सो उसकी वजह से इसका जो ड्राई डाउन है वो ओपनिंग के कंपैरिजन में और भी ज्यादा स्वीट और मस्की महसूस होता है। अब इसका ओवरऑल जैसा खुशबू है, ये मुझे एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम का क्लोन लगता है, जो है मेसन फ्रांसिस किर्केजान की तरफ से बाकरा ट्रूश 540। अब ये एक ऐसा परफ्यूम है जो काफी पोलराइजिंग है। परफ्यूम के दुनिया में इस परफ्यूम को जितना प्यार मिलता है उतना नफरत भी मिलता है, क्योंकि जो ज्यादातर एक स्वीट, शुगरी, एक मॉलिक्यूल जैसा खुशबू महसूस होता है, वो अक्सर क्या लोगों के सर पे चढ़ जाता है, थोड़ा सा हेडेक प्रोवाइड करता है।
इवन मेरे साथ भी सेम केस है, जिसकी वजह से पर्सनली मुझे बाकरट रूज 540 वाला डीएनए या फिर उसका डीएनए से बनाए गए जो परफ्यूम्स होते हैं वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं होते हैं। बट अगेन ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मुझे पर्सनली बाकरट रूज 540 वाला डीएनए पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुशबू बहुत ही बुरा है। अच्छा खुशबू है, अच्छी तरीके से क्लोन किया गया, लाइक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि क्लोनिंग एक्यूरेसी 90 to 95% है, बहुत ही क्लोज है। बस 5% जो डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर बाल्समिक खुशबू को यूज किया गया वो थोड़ा सा अलग है। जहां बाकरट रूज 540 में काफी हद तक टोरू बाल्सम का खुशबू को यूज किया गया है, यहाँ पर जो बाल्समिक नोट है वो थोड़ा सा एम्बर की वजह से आता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी लगभग 4.5 से 5 घंटे का मुझे मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत से लेकर अंत तक एक अच्छा खासा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट करके रखता है। जब आप मूव करेंगे तो इसका एक मॉडरेट सा सियाज रहता है, जिसकी वजह से ये परफ्यूम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चलता है। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात किया जाए तो अगेन गर्मी के मौसम को छोड़कर इसको बाकी सभी मौसम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो ज्यादातर नाइट आउट्स के लिए या फिर डेट्स के लिए या फिर क्लबिंग के लिए या फिर कोई भी स्पेशल रोमांटिक ओकेजन्स के लिए आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है, लेकिन ये है कि आपको स्वीट, शुगरी, कैंडी, यूनिसेक्स वाला खुशबू आपको पसंद आना चाहिए। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये कोई एक बहुत ही बड़ा यूनिक डीएनए नहीं है। मेसन फ्रांसिस किर्केजन बाकरट रूज 540 परफ्यूम जो है एक बहुत ही पॉपुलर नीश परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो उस हिसाब से कुछ भी यूनिक या ग्राउंड ब्रेकिंग चीज नहीं है ये। अगर मुझे इसको एक अनबायस्ड, एक न्यूट्रल रेटिंग देना है तो मैं इसे रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि अच्छी तरीके से क्लोन किया गया खुशबू है। हाँ, सिंथेटिक फील होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है बाकरट रूज 540 के साथ। सो ये है बेला विटा लग्जरी की तरफ से डेविल ऑ दे परफ्यूम। अब बात करते हैं इनका अगला परफ्यूम के बारे में, जो है नार्को। इसका भी 20 ml बॉटल है और इसका ऑ दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसके खुशबू के बारे में बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्लोरल, हर्बल, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक शार्प सिट्रसी खुशबू महसूस होता है बरगमो की वजह से, और इसके साथ बैकग्राउंड में कुछ फ्लोरल नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी फ्लोरल नोट्स को यूज किया गया है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन कौन से फ्लोरल नोट्स का यूज किया गया है। पर फिर भी जब मैं इसको बारीकी से स्मेल करता हूं तो एक हल्का सा हर्बल फ्लोरल नोट महसूस होता है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैस्मिन का जो खुशबू है उसको बाकी फ्लोरल नोट से कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है। अब इसके साथ ये अपने नोट स्ट्रक्चर में ऑरेंज का खुशबू को भी मेंशन करते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे इसमें ऑरेंज का कोई भी खुशबू पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऑरेंज का खुशबू को इस तरीके से यूज किया गया है ताकि ओवरऑल जो परफ्यूम है वो थोड़ा सा एक स्मूथ सिट्रसी वाइब उसको मिल जाता है। अब इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक स्वीट, फ्लोरल और थोड़ा सा एक फ्रूटी अंडरटोन भी महसूस होता है स्वीट पी फ्लावर की वजह से। अब जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है लगभग 20-25 मिनट के बाद, तब जो सिट्रसी खुशबू है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और जितने भी फ्लोरल नोट्स हैं वो बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर जो खुशबू मिलता है वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, सिंथेटिक और सस्ता किस्म का एक ब्लेंड महसूस होता है सैंडलवुड और मस्क का। और भले ही अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन पर्सनली मुझे इसमें गांजे का खुशबू थोड़ा सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर व्हाइट कैनबिस का नोट को भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूज किया गया सैंडलवुड और मस्क के खुशबू के साथ। अब ये जो सैंडलवुड, मस्क और कैनबिस का जो कॉम्बिनेशन है, ये इस परफ्यूम का जो खुशबू है उसको बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा ऑफ पुटिंग बना देता है, क्योंकि देखिए गांजे का खुशबू जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आता है। सो अगेन आई वुड से दैट दिस इज अ पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि एक बहुत ही सस्ता किस्म का खुशबू जैसा महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा पता चलता है कि इसमें सस्ते अरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक और चीज ये भी है कि ये एक बहुत ही लीनियर किस्म का खुशबू है। शुरुआत से लेकर अंत तक इसके खुशबू में ज्यादा बदलाव महसूस नहीं होता है और बहुत जल्दी अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू कर देता है।
और उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी ये नहीं है। अब इसके कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुझे काफी हद तक याद दिलाता है डियोर प्योर पॉइजन परफ्यूम के बारे में। ऐसा लगता है कि यहाँ पर बेला विटा ने बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्पिरेशन लिया है प्योर पॉइजन परफ्यूम से, लेकिन फिर अपना ट्विस्ट देने के चक्कर में ओवरऑल क्या हुआ है, इस परफ्यूम का जो क्वालिटी है वो बहुत ही हद तक कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इससे मुझे काफी निराशाजनक परफॉर्मेंस मिला है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल 2-2.5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे मिल जाता है। इसके प्रोजेक्शन के बारे में बात किया जाए तो इससे बहुत ही ज्यादा माइल्ड प्रोजेक्शन मिलता है। हवा में मैक्सिमम आधा 1 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत से लेकर अंत तक एक स्किन सेंट के हिसाब से ये ज्यादा रहता है। अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात किया जाए तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, पर बस यही कहूंगा कि हर मौसम में एक टिपिकल इवनिंग वेयर परफ्यूम के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी सियाज नहीं है, तो अगर आप मूव करेंगे तो ज्यादा लोगों को ये खुशबू पता भी नहीं चलेगा। और ओकेजन्स की बात किया जाए तो मैं इस परफ्यूम को कोई भी एक पर्टिकुलर ओकेजन के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा हूं। सो बस एक डेली इवनिंग वेयर के हिसाब से ठीक ठाक लगता है। बस ये है कि आपको गांजे का खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ओवरऑल इस खुशबू को जिस तरीके से बनाया गया है, जैसा इसका क्वालिटी है, इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है, यहाँ तक कि फिक्सेटिव्स और जो भी डिफ्यूजिव एजेंट्स है उनका जो भी क्वालिटी यहाँ पर यूज किया गया है, इसका जैसा परफॉर्मेंस है, तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अनफॉर्चुनेटली इसे रेट करूंगा 3.5 या 4 आउट ऑफ 10। सो इन चारों परफ्यूम में से मुझे ये सबसे ज्यादा निराशाजनक परफ्यूम लगा है। सो ये है बेला विटा की तरफ से नार्को ऑ दे परफम। अब बात करते हैं इस सेट के आखिरी परफ्यूम के बारे में, जो है नाइट फीवर। इसका भी 20 ml बॉटल है और ये भी एक ऑ दे परफम कॉन्सेंट्रेशन वाला परफ्यूम है। इसकी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, फ्रूटी, स्वीट, हल्का सा एम्बरी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग जो है बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग, जेस्टी और वाइब्रेंट महसूस होता है, जो मूड को बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट करता है। उसका कारण है कि यहाँ पर एक शार्प ऑरेंज का खुशबू को यूज किया गया है, उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फ्यूज किया गया है एक स्मूथ सिरपी मैंड्रिन ऑरेंज का खुशबू को, और उसके साथ एक बिटर सिट्रसी बर्गमो का खुशबू को इस्तेमाल किया गया है। अब ये तीनों खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है, इसलिए एक टिपिकल स्मूथ मिला जुला सा एक सिट्रसी ब्लास्ट ओपनिंग में महसूस होता है। और इसके साथ बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सा फ्रूटी खुशबू भी पता चलता है रूबार्ब और पीच की वजह से। अब जैसे ये 20 मिनट के बाद सेटल डाउन होना शुरू करता है, तब ये जो सिट्रसी खुशबू है वो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं। बर्गमों का खुशबू ज्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन जो भी ऑरेंज के जो भी खुशबू है वो थोड़ा सा पता चलता है। और इसके साथ रूबार्ब और पीच का जो एक फ्रूटी कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा खुलकर बाहर आता है, बहुत ज्यादा निखर के बाहर आता है वो। और इसके साथ साथ एक टिपिकल बेरी जैसा स्वीटनेस भी यहाँ पर महसूस होता है। आप इमेजिन कीजिए, कभी भी आपने जो पॉपिंस का जो कैंडी होता है उसमें एक बेरी फ्लेवर वाला कैंडी एक मिलता है, तो एग्जैक्टली उस टाइप का खुशबू इसका फ्रूटी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। सो ये जो फ्रूटी और बेरी वाला जो कंबाइंड खुशबू है ये इस परफ्यूम को बहुत ही ज्यादा इनवाइटिंग और सिडक्टिव किस्म का खुशबू में तब्दील कर देता है। लगभग 1.5-2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम अपना पूरी तरह से ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है, तब ये और भी ज्यादा स्वीट और मस्की बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक क्रीमी वनीला का खुशबू को एक ट्रांसपेरेंट मस्की नोट के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का सा एक वार्म और थोड़ा सा कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करने वाला एक एम्बरी खुशबू भी महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। हल्का फुल्का एक एम्बरी खुशबू इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है। कंपैरिजन की अगर बात किया जाए तो ये मुझे वैसे याद दिलाता है कैल्विन क्लाइन की तरफ से आने वाले एक परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है CK1 समर 2021। अब एग्जैक्ट क्लोन तो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन आप यूं समझिए कि CK1 समर 2021 परफ्यूम जो है उसमें फ्रूटी और सिट्रसी नोट्स को अगर थोड़ा सा एनहांस कर दिया जाए और एक्वाटिक नोट को पूरी तरह से हटा दिया जाए, और फिर इसका ड्राई डाउन में मस्की, एम्बरी और वनीला वाला स्वीट खुशबू को यूज कर लिया जाए और वुडी नोट्स को पूरी तरह से निकाल दिया जाए, तो कुछ इसी तरीके का खुशबू आपको उसमें से महसूस होगा। सो एग्जैक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन सिमिलर जोन का खुशबू है। इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे टोटल लॉन्जेविटी मुझे तकरीबन
5 साढ़े 5 घंटे का मिल जाता है और इसके साथ साथ प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है। इसका एक मॉडरेट सियाज रहता है, जो आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से पता चलेगा। अब इसके इंस्टॉल के बारे में बात किया जाए तो कड़क गर्मी में इंस्टॉल करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है और बहुत ही मास प्लीजिंग और लाइकेबल किस्म का खुशबू है। काफी कैजुअल वाइब्स इसमें से महसूस होता है। ज्यादातर ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो समर डेट्स, इवनिंग डेट्स या फिर रोमांटिक ओकेजन्स के लिए, वकेशंस के लिए, कैजुअल ओकेजन्स के लिए, बीच कॉकटेल पार्टीज के लिए, बहुत सारे इसी तरीके के ओकेजन्स के लिए ये एक मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। बहुत ही मास प्लीजिंग, वाइब्रेंट और मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू है। बस मैं ये कहूंगा कि इसमें जिस तरीके से फ्रूटी एलिमेंट्स को यूज किया गया है और यहाँ पर जितना भी स्वीट एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा ये फेमिनिन साइड पे झुकाव रखता है, लेकिन पर्सनली मुझे एक यूनिसेक्स खुशबू लगता है। सो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है। वेल ब्लेंडेड लगता है। इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज, ओकेजन वाइज, वर्सेटैलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मास प्लीजिंग खुशबू है और इवन यहाँ पर अल्कोहल ब्लास्ट जो है वो उतना भी कुछ खास महसूस नहीं होता है। यहाँ पर स्मूथ किस्म का खुशबू है, काफी लाइकेबल है और गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारे इंडियन क्लाइमेट के लिए। सो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे रेट करूंगा 8.5 या 9 आउट ऑफ 10। बड़ा ही जबरदस्त खुशबू है। सो ये है बेला विटा की तरफ से नाइट फीवर ऑ दे परफ्यूम। तो आखिरकार इस वीडियो को सम अप करने के लिए मैं इन चारों परफ्यूम्स को रैंक करूंगा अभी उनके रेटिंग के हिसाब से, उनके परफॉर्मेंस और क्वालिटी के हिसाब से। तो चौथे नंबर पे मैं रखूंगा इसका नार्को परफ्यूम को, क्योंकि बहुत ही सस्ता और सबसे वीक परफॉर्मेंस मिलता है और एक बहुत ही सिंथेटिक किस्म का खुशबू है, काफी ज्यादा पोलराइजिंग भी है। उसके बाद नंबर 3 पे मैं रखूंगा प्योर मस्क परफ्यूम को। अच्छा खुशबू है, लेकिन अगेन क्या है कि बहुत ज्यादा डिटर्जेंट वाला वाइब इसमें से महसूस होता है, तो शायद हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है। अब नंबर 2 पे मैं रखूंगा इसका डेविल परफ्यूम को। देखिए, भले ही पर्सनली मुझे ये खुशबू उतने ज्यादा पसंद नहीं है, बट देन अगेन जिनको बाकरट रूज 540 वाला परफ्यूम पसंद आता है, जिनको शुगरी स्वीट खुशबू पसंद आता है, वो इस परफ्यूम को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्लोनिंग एक्यूरेसी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 90-95% सिमिलर है बाकरट रूज 540 परफ्यूम के साथ। तो बेशक ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। और फिर आखिरकार जो खुशबू ने मेरा दिल चुराया है वो है बेला विटा का नाइट फीवर। सो ये मेरा नंबर 1 रहेगा। अब एक्चुअली देखा जाए तो पर्सनली मुझे इन चारों परफ्यूम्स में से सिर्फ ये नाइट फीवर वाला जो खुशबू है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक पर्टिकुलर खुशबू को ट्राई करने के लिए क्या पूरा का पूरा डिस्कवरी सेट खरीदना एक मुनासिब ऑप्शन होगा या नहीं। तो ये कहता हूँ कि देखिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पर्सनली मुझे अलग अलग तरीके का खुशबू को एक्सप्लोर करना मेरा एक तरीके का शौक है। लेकिन पर्सनली अगर आपको लगता है, मैंने जिस तरीके से इन चारों परफ्यूम को रिव्यू किया है, अगर आप चाहें तो नाइट फीवर को टेस्ट करने के लिए ये पूरा सेट आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बस एक परफ्यूम को टेस्ट करने के लिए पूरा का पूरा डिस्कवरी सेट को खरीदा जाए तो वो अच्छा चॉइस नहीं है, तो फिर आप इसको मत खरीदिए। लेकिन दाम के हिसाब से देखा जाए तो मुझे अच्छा क्वालिटी लगा है सभी का, बस नार्को का छोड़ के। अल्कोहल ब्लास्ट भी इसमें बहुत ही टिपिकल है, जो कि हर परफ्यूम में महसूस होता है। शुरुआत के ऑलमोस्ट 5 या 6 सेकंड तक एक अल्कोहल ब्लास्ट रहता है, फिर परफ्यूम अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। अब इसका दाम जो है ये सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, लगभग 300-400 रुपए के अंदर ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ समाप्त होता है बेला विटा का नया डिस्कवरी सेट का रिव्यू। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर ये सेट खरीद लिया है और आपने इनमें से सभी परफ्यूम को यूज किया है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और कौन कौन सी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। चलिए, आपसे मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।